नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्व समर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणाम् पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनी। भगवती तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकल कलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्मात् तमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च श्रोतव्यं श्रुतमेव च। मामेकमेव शरणं आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्याह्य कुतो भयः। आनंद कंद परमात्मा श्रीहरि श्रीमद् भागवत में श्री उद्धव जी को, भगवद गीता में अर्जुन को और वाल्मीकि रामायण में विभीषण जी की शरणागति के प्रसंग में
अपना एक अकाट्य सिद्धांत बतला देते हैं, और वह सिद्धांत है शरणागति का। भिन्न भिन्न आचार्यों के मतों में शरणागति के साथ क्या क्या जुड़ जाता है, इसका तो आनंद हम लोग सायंकाल में ले ही रहे हैं। बात इतनी पक्की है कि अंतिम सिद्धांत शरणागति का है, लेकिन अंतिम सिद्धांत अंतिम होता है, पहला नहीं होता है। उसके पहले बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसे ही कह दिया जाए कि शरणागति कर लो, और हमने साष्टांग दंडोत भी कर लिया और श्री कृष्ण शरणम मम का जप भी कर लिया, उससे शरणागति नहीं होती है। हमसे शरणागति हो जाए, इसके लिए जीवन में एक योग्यता की आवश्यकता होती है। वैसे सिद्धांत के रूप में यह कहा गया, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो स्मृता। ऐसा कोई जीव नहीं जो शरणागति का अधिकारी नहीं। इतना कहकर के काम होता नहीं ना। ऐसा कोई जीव नहीं जो शरणागति का अधिकारी नहीं, ऐसा सुनकर के यदि हमने ये मान लिया कि हम शरणागति के अधिकारी अभी तो हो ही गए, तो एक दूसरा भी वाक्य सुन लीजिए। ऐसा कोई देश का नागरिक नहीं जो प्रधानमंत्री बन सकता नहीं। कितने कितने लोगों के मन में आया, बोलो। सिद्धांततः सत्य है कि नहीं? कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, यह सिद्धांततः सत्य होने पर भी उसके लिए कुछ योग्यता अर्जित करनी पड़ती है, तब जाकर के वहां पर पहुंचा जा सकता है। यह भी सबके ध्यान में आता है। वही बात शरणागति के साथ भी है। यह बात नितांत सत्य है कि हर जीवात्मा शरणागति का अधिकारी है। यह भी बात नितांत सत्य है कि हर जीवात्मा को अंततोगत्वा शरणागति से ही समाधान है। लेकिन शरणागति की इच्छा ही होनी चाहिए न पहले, वो होगी कब? और इसलिए श्री महाराज की विशेषता है, संत श्री गुलाब राव महाराज, जो स्वयं कभी एकांगी उपदेश नहीं करते हैं। महाराज की विशेषता यह है कि वे किसी भी उपदेश के लिए कौन कहां तक कैसे योग्य है और नहीं होगा तो उसे योग्यता कैसे प्राप्त हो सकती है, ये बतलाते हैं। और इसलिए अंततोगत्वा शरणागति यह सिद्धांत होने पर भी उसकी प्राप्ति के लिए हमारे मन में इच्छा निर्माण हो और हमारी वह योग्यता भी होती जाए, इसके लिए आवश्यकता आरंभ से होती है धर्म के पालन की। उत्तम बात तो यही है। धर्म का पालन करते करते चित्त की शुद्धि होती जाती है। धर्म का पालन करने का अर्थ आरंभ में होता है आचार विचार का पालन करना। धर्म का पालन करना क्या है? सवेरे उठकर के स्नान करना, यहीं से आरंभ हो गया। स्नान के पश्चात कुछ न कुछ अपना आह्निक करना, उपनयन संस्कार हुआ है तो संध्या वंदन करना,
जो आवश्यक है वह तर्पणादिक ब्रह्म यज्ञादिक करना, अपने पितरों के श्राद्ध समय से करना, यह कर्मकांडात्मक धर्म हुआ। सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना आदि आदि। मूल बात यह है कि इस प्रकार के जो कुछ नियम हम लोगों को बतलाए जाते हैं वे सब धर्म के अंतर्गत आते हैं, और इसका पालन करने का परिणाम ये होता है चित्त की शुद्धि होती जाती है। जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी तब तक बड़े बड़े सिद्धांत श्रवण करने के पश्चात भी न वे गले उतरते हैं और न वे जीवन में पालन किए जाते हैं। कल हमने देखा था वेदांत दर्शन सर्वोच्च दर्शन है, और इस वेदांत दर्शन के कारण यह देश आगे चल करके जगतगुरु पद पर आरूढ़ होगा, वो सब ठीक है, लेकिन ये जचेगा किसे? वेदांत में कह दिया गया, जीवहा ब्रह्म स आहे, अज्ञान उपाधि मुळे कळे नाहे, अज्ञान दूर होता पाहे, अनुभव स्वसंवेद्य ये तो। हर जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप है। आपने भी 20 बार सुना है कि हम परमात्मा के अंश है, परमात्मा सच्चिदानंद के सिंधु है, हम सच्चिदानंद के बिंदु हैं। लेकिन यह मेरे अनुभव में आ जाए, मैं स्वयं इसका अनुभव लूं, इसके लिए एक बात अनिवार्य रूप से होनी होती है, और वह बात है हमारे अज्ञान के आवरण का भंग हो जाए। एक बार नहीं, 20 बार सुनकर के भी मनुष्य को यह जचता नहीं कि अखंड आनंद का स्रोत हमारे भीतर है। क्यों नहीं जचता? यह अज्ञान, इस अज्ञान के पर्दे ने इतना उसको उस सत्य से दूर कर दिया। शास्त्रों के उपदेश के श्रवण के पश्चात भी वो बात गले नहीं उतरती है। कब गले उतरेगी? तब गले उतरेगी जब ये बात गले उतरने जितनी बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धि शुद्ध कब होगी? महाराज संपूर्ण धर्म का प्रतिपादन करते हुए इन बातों को धीरे धीरे इतना सुंदर समझाते हैं। मैं एक वाक्य बोलता हूं, किसके किसके समझ में आता है जरा आप सोचना। E = mc²। छोटी सी बात है। 2-5 लोग यहां पर होंगे जिनके समझ में शायद आया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। डॉक्टर आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया यह रिलेटिविटी का सूत्र है। सही है कि नहीं? सत्य ही है, वैज्ञानिक है, लेकिन वो समझ में आने के लिए इतनी सी छोटी सी बात जो लगती है, वो समझ में आने के लिए बहुत वर्षों के ट्रेनिंग की आवश्यकता है। बहुत वर्षों तक बहुत कुछ पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, सब कुछ तब जाकर के ये क्या बोला गया है ध्यान में आएगा। वेदांत के कह दिया, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीवो ब्रह्मैव नापरः, यह बात सत्य है कि ये तो सत्य ही है।
लेकिन ये इतना सा छोटा सा सूत्र समझने के लिए, अच्छा, समझने के स्तर दो होते हैं, एक बुद्धि से समझना और एक अनुभव में आना। यूरोप के एक आदमी को मैंने कहा, कह रहे तुमने कभी रसगुल्ला खाया कि नहीं? उसने कहा व्हाट इज दैट? तो मैं कहूंगा कि सर्च ऑन गूगल। उसने गूगल पर देखा रसगुल्ला क्या है, सारा डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, कैसे बनता है पढ़ लिया, उसका भाव क्या होता है पढ़ लिया, बंगाल में मिलता है वो पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। नाउ ही नोज अबाउट रसगुल्ला, बट ही हैज नॉट टेस्टेड इट। जानकारी इकट्ठा कर लेना यह ज्ञान का एक स्तर हो गया, और हमने इतनी सारी जानकारी इकट्ठी नहीं भी की, लेकिन कोई सज्जन आए कलकत्ता से, रसगुल्ला लाया, हमने लिया, ज्ञान हुआ कि नहीं? एक ज्ञान वो है जो केवल जानकारी के स्तर पर रह जाता है, और एक ज्ञान वो है जो अनुभव के स्तर पर आ जाता है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, यह श्रुति का सर्वोच्च सिद्धांत है। आप कहेंगे कि मैं कहां से कहां चला गया, बात कर रहा था शरणागति की और एकदम पहुंच गया जीवो ब्रह्मैव नापरः। इन दोनों में विरोधाभास उनको लगता है जिन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी को देखा नहीं। श्री महाराज तो इन दोनों बातों का अर्थ एक ही करते हैं। ज्ञानेश्वरी की ओवी है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इस भगवान के चरम श्लोक पर महाराज भाष्य करते हुए जो अर्थ करते हैं वो जीवो ब्रह्मैव नापरः यही है। वे कहते हैं अर्जुन सुवर्णमणि सोनिया, ये कल्लोड़ू जैसा पानिया, तैसा मर धनंजया शरण ये तो। सुवर्णमणि सोनिया, ये कल्लोड़ू जैसा पानिया, ये केवल महाराज बोल सकते हैं, ध्यान रखना। सागर के ऊपर लहर उठी, सागर के ऊपर उठी हुई लहर अंततोगत्वा कहां जाएगी? वो सागर में ही लीन होगी, वो सागर के साथ एक रूप होगी। जीव की परम गति परमात्मा है। ब्रह्म सागर के ऊपर उठी हुई लहर का नाम ही जीव है। सोने का मणि, उसे कितना भी कुछ भी परिवर्तित करते रहिएगा, अंततोगत्वा स्वर्ण के मणि का आधार क्या है? स्वर्ण उसका आधार है। स्वर्ण का मणि सोने में लीन होगा, स्वर्ण मणि सोनिया, ये कल्लोड़ू जैसा पानिया। सागर के ऊपर लहर उठी, उसका आधार सागर है। उठी हुई लहर लहर के रूप में अलग दिखती है, और वही लहर जब सागर में लीन हो जाती है तो पुनः सागर बन जाती है। जीवात्मा उपाधि के कारण परमात्मा से अलग हुआ प्रतीत होता है, लेकिन ज्ञान के साथ पुनः वह भगवान में लीन हो जाता है। इसलिए शरणागति का, जीवो ब्रह्मैव नापरः का और सोहम का सबका अर्थ एक ही है। प्रश्न हमारा आरंभ यहां से हुआ कि सारी बातें केवल सुनने की है कि इसका कभी स्वाद भी चखना है? इसका स्वाद चखने के लिए मनुष्य जन्म है, लेकिन उसके लिए
उसे स्वयं को सिद्ध करना पड़ेगा, और स्वयं को सिद्ध करने के लिए उसका चित्त शुद्ध होना पड़ेगा। अशुद्ध चित्त की अवस्था में कितना भी उपदेश किया गया और कितना भी कहा गया कि भाई तुम शरणागति के लिए योग्य हो, कान से सुनेगा लेकिन मन से शरणागति होगी नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं भैया ध्यान रखना, यदि इस बात की अनुभूति प्राप्त करनी है तो अपने जीवन की सारी चर्या सात्विक बनाने की आवश्यकता होगी। जब तक जीवन की सारी चर्या सात्विक बनेगी नहीं, तब तक ये सारी बातें कितनी भी बार पढ़ने पर भी हमारे अंतःकरण में उतरेगी नहीं। कितनी भी बार गीता पढ़ ली और कितनी ही बार श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर लिया, कितनी ही बार भागवत की कथा स्वयं लोगों को कह भी दी, तब भी जाकर के योग्यता तब तक नहीं बनेगी जब तक अपना जीवन सात्विकता से नहीं भरेगा। जिस किसी प्रक्रिया से सात्विकता आ जाती है, महाराज का सिद्धांत है, वही बात धर्म कहलाने के लिए योग्य है। सात्विकता के कारण ही, सात्विक चर्या के कारण ही हमारे अंतःकरण की वृत्ति सात्विक बनेगी, और जब तक चित्त की वृत्तियां सात्विक बनती नहीं, तब तक ये सारी बातें ध्यान में आने वाली भी नहीं। यही तो बात अर्जुन ने कही थी, इतना सारा सुनते बिनते भी है, लेकिन कृष्ण बात ऐसी है कि ये सारा गले तो उतरता ही नहीं। सुन भी लिया, जान लिया कि ये बुरा है, वो छूटता नहीं, जान लिया कि ये अच्छा है, वो होता नहीं। अथ केन प्रयुक्तोयम, तीसरे अध्याय में अर्जुन स्वयं इस बात को भगवान से पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम पापंचरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अनेक बार तो मौज ऐसी है कि आदमी को पता है कि ये बात मुझसे नहीं होनी चाहिए, मुझे कितने ही लोग मिलते हैं और कहते महाराज बहुत गुस्सा आता है, मनुष्य स्वयं मान्य करता है कि मुझे क्रोध बहुत आता है, यह भी उसको लगता है कि इससे मेरा काम बिगड़ता है, यह भी उसको पता है कि यह नहीं होना चाहिए। ये सब होने पर भी समय पर तो वो आता है, वो तो आ ही जाता है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापंचरति पुरुष, ये क्यों होता है? इसके उत्तर में भगवान ने यही तो कहा कि जब तक भीतर के रजोगुण और तमोगुण ये दबेंगे नहीं, ये तिरोहित होंगे नहीं, तब तक यही चलने वाला है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम सारे शास्त्र जो पढ़ते हैं ना, ये सारे शास्त्र बाद में पढ़ने हैं तो पढ़ना, नहीं पढ़ने हैं तो नहीं पढ़ना, लेकिन पहले सबसे पहले भगवत गीता को ही जान लेना। एक गीता जीवन की सारी समस्याओं का समाधान प्रदान कर देती है। नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड। लेकिन सुनते रहे ना,
जो भी सामने आता है सुनते रहना। इन सारी बातों से हमारे मन की प्रगल्भता बढ़ती है। प्रगल्भता के बढ़ने के कारण अपने आप हमारा मन अधिक बातों का आकलन करने के लिए योग्य बन जाता है। विषय हमारा ये चला है कि रजोगुण के कारण क्रोध आया। मनुष्य चाहता भी है कि मेरा क्रोध कम हो जाए, फिर भी समय पर वो आए बिना रहता नहीं। ये सब करने के लिए भगवान ने यही कहा कि देखो अर्जुन, इस तमोगुण को, रजोगुण को, इन सबको शांत करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक समस्या जो कि त्यों रहेगी। यद्यपि जीवात्मा अखंड आनंद स्वरूप ही है। अच्छा, वेदांत की एक बात और समझ लो, आनंद बाद में मिलने वाला है ऐसी बात नहीं है। आनंद कहीं वैकुंठ से इंपोर्ट करना पड़ने वाला है ऐसी बात भी नहीं है। वो आज भी उपलब्ध है और हमारे पास उपलब्ध है, तब भी उसका अनुभव आता नहीं। ये स्थिति है। स्वयं प्रश्न खड़ा करते हैं लोग, बात हम करते हैं अखंड आनंद की, अखंड सुख की। आदमी आज सुखी दिखता है, सायंकाल में वही दुखी दिखता है, फिर कल दोपहर में वही सुखी दिखता है, फिर परसों वही दुखी दिखता है। आज दिसतो जो सुखी, उद्या दिसतो तोच दुखी, कधी सुखी कधी दुखी, हे असावे असे का। अखंड सुख मिळण्या करता इच्छा सभी की यह है कि सुख अखंड चाहिए। वैसा दिखता है नहीं। और सामान्यतया मनुष्य यही सोचता है कि मैंने सब कुछ अच्छा किया फिर भी मैं दुखी हूं, और सामने वाले ने कुछ अच्छा नहीं किया तब भी वो सुखी है। अब वो है कि नहीं, है दूसरी बात है। लेकिन मनुष्य का विचार तो इसी प्रकार का है। और फिर इसका दोष लगाया जाता है ईश्वर के पक्षपाती पने पर। भगवान पक्षपाती है। इतना सारा हमने किया, वो तो कहीं गया, उसने कुछ भी नहीं किया, देखो कितनी मौज कर रहा। तो है ना पक्षपाती परमात्मा। महाराज स्वयं संपूर्ण वेदांत शास्त्र को हमारे सामने उपस्थित करते हुए कहते हैं, इस प्रकार की बात अपने मन में भी मत लाना। भगवान पक्षपाती हो सकते नहीं, भगवान निष्ठुर हो सकते नहीं। ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र है इसके लिए, वैषम्य निर्घुंड प्रसंगात। भगवान के ऊपर दो दोष आते हैं। एक, या तो भगवान पक्षपाती है या तो भगवान निष्ठुर है। परिहार करते हुए कहते हैं, देवाचाया राज्यात होने नाही पक्षपात, नित्य ठेवा हे लक्षात कर्मफल सिद्धांत कारण। हमारे शास्त्रों ने कर्मफल के सिद्धांत को इतना बढ़िया हमारे सामने रखा। और उसमें किसी प्रकार के पक्षपात का भी संभव है नहीं, ये बतला दिया। परमात्मा तो वर्षा के समान है। दो बातें कर्मफल के सिद्धांत को समझाते हुए ध्यान में आनी चाहिए। एक है
कृत प्रणाश और एक है अकृताभ्यागम। ये सारी मीमांसा महाराज अपने सामने वाले समस्त श्रोताओं के लिए कर रहे हैं। वे कहते हैं कभी भी ईश्वर के राज्य में ये दो बातें होगी नहीं, अकृताभ्यागम होगा नहीं और कृत प्रणाश होगा नहीं। कृत प्रणाश का अर्थ यह है, मैंने जो कर्म किया उसका कोई लाभ नहीं हुआ, मेरा किया हुआ कर्म बेकार हो गया। किसी के द्वारा किया गया छोटा मोटा, अच्छा बुरा, एकांत में अथवा लोकांत में, कहीं पर भी किया हुआ कर्म बेकार हो नहीं सकता। कर्म किया उसका फल तो मिलना ही है, तय है, पक्का है। कब मिलेगा? थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए। यहीं पर भगवत गीता के श्लोक की संगति ध्यान में आनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसा जब भगवान गीता में कहते हैं तो इसका अर्थ ऐसा कभी नहीं है कि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल पाने में तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसका अर्थ ऐसा थोड़ा ही है कि फल मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी घोटालेबाजी भगवान के यहां कैसे हो सकती है? भगवान यही कहना चाहते हैं कि भैया फल तो पक्का है, कर्म किया ठीक, फल पक्का। इतना केवल ध्यान में रखना कि वो कब मिलने वाला है, किस रूप में मिलने वाला है, ये तुम्हें पता नहीं है, वो मुझे पता है। मा फलेषु कदाचन, फल तो मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पिछले सारे अकाउंट्स मेरे पास है। तुम्हें केवल आज क्या किया, कल क्या किया, इस महीने में क्या किया, इसका पता है। और मुझे तुमने जन्म जन्मांतर में क्या क्या किया, इसका पता है। तो अभी तुम्हारे द्वारा जो फल, अभी तुम्हारे द्वारा जो कर्म किया गया, उसका फल उस सारे संदर्भ में तुम्हें कब मिलना चाहिए, इसके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। अन्याय नहीं होगा। लेकिन आज तुमने बढ़िया कर्म कर लिया, पीछे क्या क्या किया पता नहीं, उन सब का जन्म जन्मांतर का विचार करते हुए तुम्हें फल कब मिलना चाहिए, यह बात तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन तुम आज अच्छा कर्म करते रहोगे। महाराज ने इसीलिए सबको एक बात सिखाई कि अपने जीवन में एक नियम धारण कर लो, सत्कर्मशील बन जाओ। जीवन में निश्चित 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 और निश्चित उन्नति ही उन्नति होती जाने वाली है यदि मैं रोज सत्कर्म करना आरंभ कर देता हूं। ईश्वर पक्षपाती नहीं, फल तो मिलेगा। कब मिलेगा ये आज नहीं बताया जा सकता। अल्पज्ञ जीव को इसका पता नहीं है। लेकिन जो कर्म किया उसका फल टल जाए ये संभव नहीं है। ये कृत प्रणाश की बात हुई। कृत प्रणाश कभी नहीं होगा, अकृताभ्यागम भी कभी नहीं होगा। अकृताभ्यागम का अर्थ है कि जो हमने किया नहीं और हमें भुगतना पड़ रहा है, ऐसा भी कभी नहीं होगा। आपको जो भी फल मिल रहा है वो कभी न कभी आपके द्वारा बोए गए बीज का ही आज परिणाम उगा है, पक्का। इसलिए महाराज कहते हैं, देवाचाया राज्यात होने नाही पक्षपात, नित्य ठेवा है लक्षात, कर्म फल सिद्धांत
कारणया कर्मे केली झिजली काया फळे न मिळता गेली वाया दोष आहे विचारालया कृत प्रणाशनावाचा। ये दोनों बातें कभी नहीं होगी। इसलिए निष्ठा के साथ विश्वास के साथ आज मैं अच्छे कर्म करूं, सत्कर्मे होईल चित्त शुद्धि तेने होईल शुद्ध बुद्धि गुरु कृपेची समृद्धि त्या लाभेल निश्चये। देखो, किए जाने वाले कर्मों के दो प्रकार के फल होते हैं। और ये कर्म क्या क्या होते हैं, यहाँ पर प्रातः काल में सर्वत्र कहीं न कहीं कोई न कोई पूजा चलती है, वहाँ पार्थिव चलता है, यहाँ कुंकुमार्चन चलता है, यहाँ बिल्वार्चन चलता है, यहाँ तुलसी अर्चना चलती है, उधर ब्राह्मण भोजन चलता है, इधर हवन चलता है। ये सब कर्म है। इन कर्मों के निश्चित फल है। अब वे फल कैसे होने चाहिए, यह आपके ऊपर निर्भर है। यदि इन कर्मों को आप किसी कामना के अधीन रह करके करेंगे तो कर्म वह फल आपको देगा। तो एक आध बार मन में यह आ सकता है, हमारे मन में कोई कामना नहीं, हम काय को कर्म करें ना। भगवान कहते कर्म करो, कामना रहित होकर के करो, उस कर्म को करके भगवान के अर्पण कर दो। उससे क्या होगा, उससे उत्तम साधक बनेगा। सकाम कर्म से फल प्राप्त होता है और निष्काम कर्म करके परमात्मा के चरणों में अर्पण करने से चित्त की शुद्धि होती है। उत्तम कर्म किया, भगवान को अर्पण किया, उत्तम कर्म किया, भगवान को अर्पण किया, चित्त शुद्धि का यह कारण बनता है। हमारे पंडित लोग हैं ना, ये सब संध्या वंदन करते हैं। जब संध्या वंदन नया सिखाया जाता है ना, तो बालकों को समझाना पड़ता है संध्या वंदन से क्या पुण्य मिलेगा। संध्या वंदन का नियम ही यह है, संध्या वंदन करने से कोई पुण्य नहीं मिलेगा। फिर काय को करना, शास्त्रकार कहते हैं नहीं करने से पाप लगेगा। करने से कोई पुण्य नहीं, नहीं करने से पाप है। इसका मतलब समझो ना। मैं आपको दूसरे शब्दों में बोलता हूं, रोज कपड़ा धोने से क्या मिलेगा, कोई कुछ खास बात नहीं मिली। नहीं धोने से अधिक गंदा होता जाएगा। लोटा रोज मांजने से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन नहीं मांजने से वो मलिन होता जाता है। उसकी शुद्धि को बनाए रखने के लिए उसको मांजना पड़ता है। वस्त्र की शुद्धि को बनाए रखने के लिए वस्त्र को पुनः पुनः धोना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे चित्त की शुद्धि को बनाए रखने के लिए निष्काम कर्म करने होते हैं।